हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 1 अगस्त 2025 को आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। इस चैनल 3 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है परीक्षा के व्यू से। इसमें एक खास बात यह भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय हम लोग नहीं लगाएंगे, आपका सिर्फ 15 मिनट का समय। 15 मिनट के समय यानी कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक जगह कलेक्ट करके लेके आया हूँ, ताकि आपको बहुत कम समय में वो सारी चीज़ें या वो सारे कंटेंट इजीली उपलब्ध हो जाए जो आपके परीक्षा के व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इस समय को आप लोग देखिए और देख के जो है आज के करंट अफेयर्स को हम लोग जानते हैं। तो आज का एक प्रमुख करंट अफेयर्स है निसार। भारत जो है, निसार उपग्रह एक ऐतिहासिक मिशन था। अमेरिका और भारत का एक कंबाइंड मिशन है जिसका उपग्रह लॉन्च कर दिया गया है। ये लॉन्च कहाँ से हुआ है? तो प्रक्षेपण स्थल जो है सो श्रीहरिकोटा भारत से। ठीक है, और कौन से वाहन से किया गया है? तो ये आपको याद रखना है, जीएसएलवी F-16। जीएसएलवी F-16 जीएसएलवी F-16 से ये पूछा जाता है कि कौन सा जो व्हीकल से लॉन्च हुआ है। तो जीएसएलवी F-16 से कहाँ लॉन्च हुआ है? तो श्रीहरिकोटा भारत में। क्या है? तो निसार उपग्रह। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है सो भूकंप, जलवायु, हिमनद के पिघलने, वनस्पतिक परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, या फिर कहने का अर्थ है कि जो पृथ्वी की सतह पर होने वाले जो परिवर्तन है, पृथ्वी की सतह पे जो परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तन का सटीक निगरानी करना, जैसे कि भूकंप, इस सारी चीज़ों की निगरानी करना ही इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो इसमें देखिए, नासा का एल बैंड और इसरो का एस बैंड रडार है। इसकी जो है सो सभी मौसमों में कार्यशील होगा। ये दिन रात और बादल या घने वनस्पति के बावजूद भी ये अपना काम करते रहेगा। इसकी और एक खास बात है कि पृथ्वी के सभी भूभाग, भूमि और बर्फीले क्षेत्रों का 12 दिन में 2 बार निगरानी कर पाएगा ये। ठीक है, तो और इसके बारे में और हम लोग जानते हैं। तो निसार निसार का फुल फॉर्म क्या है? तो नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। निसार निसार कहने का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार, जो पृथ्वी की सतह पर विभिन्न बदलावों को रडार की तकनीक के माध्यम से निरंतर मॉनिटर करेगा। ठीक है, यह अंतरिक्ष विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन और भू प्रौद्योगिकी के लिए भी क्रांतिकारी साबित होगा। भारत और अमेरिका का संयुक्त प्रयास है। ठीक है, भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रयास से निसार निसार कहने का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार, इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है और यह उपग्रह पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों का सटीक अनुमान लगाएगी। ठीक है, इससे लाभ क्या क्या मिलेगा? तो प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना मिलेगी, जलवायु परिवर्तन का ध्यान रखा जाएगा, कृषि और जल संसाधनों का प्रबंधन किया जा सकेगा, कोस्टल और समुद्री निगरानी भी की जा सकेगी। तो आप इसमें खास बात क्या है निसार में? तो निसार का आप ये याद रखेंगे कि अमेरिका और भारत का संयुक्त प्रयास से इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च हुआ? तो हरिकोटा से लॉन्च हुआ है। और ये कौन सा वाहन था? तो जीएसएलवी F-16 का वाहन से लॉन्च किया गया है इसको। नासा के निसार कहने का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जो है सो निसार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का जो संबोधन था, वो संबोधन आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे। ये आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। ठीक है, ये हमारे राज्य मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह जी, उनका संबोधन का हिस्सा था। अब इसमें देखिए, एक इंडिया का मेजर स्पेस माइलस्टोन जो है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? 1962 में 1962 में क्या हुआ था? इन कोस्पार जो है इन फॉर्म्ड हुआ था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, इसके बाद यही जो है 1969 में एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल को आप ध्यान से देखेंगे तो 1969 में इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसरो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1969 में। ठीक है, 1969 में इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1975 में आर्यभट्ट, यहाँ लिखा हुआ है आप देखेंगे। 1980 में रोहिणी सैटेलाइट। 2008 में चंद्रयान 1 गया था। चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। 2013 में जो है सो मार्स ऑर्बिटर्स। 2023 में चंद्रयान 3 और 2025 में जो है सो इंडिया सेंड द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू ISS। ठीक है, तो ये भी आप देख लेंगे कि इंडिया का स्पेस का जो मेजर माइलस्टोन्स है वो क्या क्या है। ठीक है, अब हम लोग अगले आज के तथ्य पर देखते हैं। तो भारत का वस्त्र उद्योग विजन 2030। ठीक है, भारत का वस्त्र उद्योग विजन 2030। तो भारत का वस्त्र उद्योग विजन कब तक का है? तो 2030 तक का विजन है। क्या लक्ष्य है? तो 250 बिलियन अमेरिकन डॉलर का जो है सो वस्त्र उद्योग करना। ये ध्यान रखेंगे, 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 2030 तक वैश्विक निर्यात जो है सो $100 तक बढ़ाना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग कपास उत्पादकता मिशन की भी शुरुआत की गई है। तो कौन सी मिशन की शुरुआत हुई है? कपास उत्पादकता मिशन।
शुरुआत कब हुई है? तो 25-26 में, केंद्रीय बजट 25-26 में शुरू हुआ है। 5 वर्षों की पहल है। कितने सालों की? कपास उत्पादकता मिशन कितने सालों की है? तो 5 सालों की है। कब शुरू हुआ है? तो केंद्रीय बजट 25-26 में इस बात का जिक्र हुआ है। इसमें क्या क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है उन्नत वैज्ञानिक तरीकों से कपास उत्पादन को बढ़ाना। सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि उन्नत वैज्ञानिक तरीकों से कपास के उत्पादन को बढ़ाना, उन्नत प्रजनन तकनीक का उपयोग करके, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इसका उपज को बढ़ाना है। ईएलएस कपास, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल, ठीक है। ईएलएस कहने का मतलब है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल की खेती को बढ़ावा देना है। किसानों को जलवायु एवं कीट प्रतिरोधी तकनीकों से लैस करना है। किसानों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता देना है। सरकार का 5 विजन है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सरकार का 5 विजन, 5 विजन क्या क्या है? तो 5 विजन: फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। ये 5 विजन सरकार का है कपास उत्पादकता मिशन में। फार्म टू फाइबर, ठीक है, फार्म टू फाइबर। उसके बाद दूसरा है फाइबर टू फैक्ट्री, तीसरा है फैक्ट्री टू फैशन और चौथा है फैशन टू फॉरेन, ठीक है। इसके लिए जो एजेंसी है वो कौन सी है? DARE, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, नोडल एजेंसी के रूप में इसको रखा गया है और वस्त्र मंत्रालय इसकी प्रमुख भागीदार है, ठीक है। इसके बारे में कुछ और तथ्य हम लोग देख लेते हैं। तो मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मिशन की आवश्यकता कम उत्पादकता के चलते पड़ी। भारत में कपास खेती के क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर, लेकिन उपज में जो है सो 39वें स्थान पे है। खेती की के दृष्टि से भारत जो है कपास की खेती में क्षेत्रफल के हिसाब से तो पहले स्थान पे है, लेकिन जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के हिसाब से 39th रैंक पे है। औसत उपज जो है 447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इसी उपज को कम उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी हमारी कम है। इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारा लक्ष्य है 5 सालों का, 2030 तक, ठीक है। ठीक है। कीट संक्रमण, एक हमारा जो कीट संक्रमण है इसको रोकना। पिंक वॉल वर्म जो होता है, PBW, ठीक है, पिंक बॉल वर्म जो है PBW, इसके संक्रमण को रोकना भी हमारा एक उद्देश्य है। कपास, इस साथ साथ अब ये भी देख लीजिए कि कपास की खेती में क्या क्या चीजें जो है सो मुख्यतः प्रभाव डालती हैं। तो इसके लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता है? तो ये जानना जरूरी है। कपास को 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। इसकी तापमान कितना होना चाहिए? तो 21 डिग्री से कम नुकसानदायक होता है और 43 डिग्री तक सहनशील होता है। मिट्टी का प्रकार जलोढ़ मिट्टी, काली चिकनी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी में जो है सो यह होती है। मुख्यतः काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में जो है सो कपास की खेती होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कपास के बारे में देख लिए। एक कब तक का मिशन है? तो 2025-30 का बजट में है। एक और मिशन लॉन्च हुआ है, ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है। ज्ञान भारतम मिशन, एक ज्ञान भारतम मिशन है। एक घोषणा कब हुई है? तो इसकी घोषणा, ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा हुई है 27 जुलाई 2025 को। ये आप याद रखेंगे, 27 जुलाई 2025 को घोषणा हुई है। कहाँ, कौन घोषणा किया? तो भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा जो है मन की बात कार्यक्रम में किया। 124वें संस्करण में। पूछा जाएगा कि कितवें संस्करण में इसकी घोषणा की गई है? तो 124th जो संस्करण था मन की बात कार्यक्रम का, उसमें ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। यह मिशन है क्या? तो यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य भारत के प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना है। जो प्राचीन पांडुलिपि है इसका डिजिटलीकरण करना और इसका संरक्षण करना ही उद्देश्य है। तो ज्ञान भारतम मिशन क्या है? तो जो हमारे पुराने पांडुलिपि हैं उसको डिजिटलाइज करना और उसको संरक्षण देना। इसका जिक्र जो है प्रधानमंत्री ने अपने 124वें संस्करण में किया था 27 जुलाई 2025 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो अभी पहला उद्देश्य आप देख लिए कि पांडुलिपि का डिजिटलीकरण करना है। उसके बाद इसका भंडारण यानी कि संरक्षण करना है। ज्ञान की स्वाभाविक पहुंच बनाना है। आयुर्वेद में, गणित में, विज्ञान, दर्शन आदि विषयों पर पारंपरिक भारतीय ज्ञान को जो है आधुनिक अनुसंधान हेतु उपलब्ध कराना है। एक केंद्रीय मंच प्रदान करना है जहां वैश्विक शोधकर्ता और विद्यार्थियों को इन ग्रंथों को एक्सेस कर सके, ठीक है। उसके अलावा सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है। युवाओं को अपनी जड़ों को जोड़ना और परंपराओं को निरंतरता के रूप में बनाए रखना ही इससे मिशन का उद्देश्य है, ठीक है। इसके और अन्य तथ्य हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका, इस मिशन जो है ज्ञान भारतम मिशन का सभ्यागत क्या महत्व है? तो मिशन को भारत की बौद्धिक और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक बताया गया है, ठीक है। भारत को क्या बताया गया? भारत को बौद्धिक और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक बताया गया है। यह जो है भारत की सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं और पुनर्जागरण का प्रयास करेगी, ठीक है। इसका निष्कर्ष क्या है अंततः? तो भारत की सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। आने वाली पीढ़ियां गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का माध्यम बनेगा। अब हम लोग एक और देख लेते हैं कि 12 मराठा किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। 11 महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में है। पीएम मोदी ने इसको इतिहास का पन्ना कहा।
पीएम मोदी ने इनको जो है सो इतिहास का पन्ना किसको कहा है, तो मराठा के किलो को। 12 मराठा का किलो जो है सो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जिसमें से 11 महाराष्ट्र में और 1 तमिलनाडु में है। ठीक है, अब हम लोग अगले तथ्य पर देखते हैं। तुर्की का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेप। गैजेप क्या है, आपसे परीक्षाओं में सवाल पूछा जाएगा कि गजब क्या है। ये जो गजब दिख रहा है GAZAP, गजब जो है ये क्या है, तो तुर्की का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम है। ठीक है, एक गैर परमाणु बम है गजब। तुर्की जो है सो अपने 17वें अंतरिक्ष रक्षा उद्योग मेले में 2025 में अपना नया गैर परमाणु बम गजब, जिसका मतलब क्या होता है क्रोध, इसका अनावरण कर दिया है। तो आपसे सवाल पूछेगा गजब क्या है, तो गैर परमाणु बम है, किस देश का है, तो तुर्की का है। गजब का क्या अर्थ होता है, तो क्रोध होता है। इसका वजन लगभग 970 किलोग्राम है। ठीक है, इसका वजन कितना है, 970 किलोग्राम का वेट है। अगर एक 10,000 नियंत्रित कण 1 किलोमीटर तक फैलते हैं। इसमें एमके सीरीज की बम जो है, एमके सीरीज की जो बम्स होते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। 3 मल्टीप्लाई जो है ज़्यादा शक्तिशाली है गैजेब। तो इसमें खास बात यही है कि गैजेब का अनावरण कहाँ से हुआ है, तो तुर्की से हुआ है। यह क्या है, तो गैर परमाणु बम है। कितने केजी का है, तो 970 केजी का है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि विस्फोट के दौरान यह जो है तापमान लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उत्पन्न करता है। तापमान और दबाव स्टील और कंक्रीट से को भी पिघला सकता है। इतना तापमान और उसका दबाव है कि स्टील और कंक्रीट को भी पिघला सकता है। ठीक है, विस्फोट से 160 मीटर तक धुएं के बादल और झटका फैलता है। इसी तरह से बहुत ही विनाशकारी जो है सो यह गैर परमाणु बम जो है तुर्की की तरफ से लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये F-16 और F-4 फैंटम से चलाने योग्य बनाया जा सकता है। भविष्य में इसे ड्रोन दागे जाने के लिए संशोधन की योजना है, जो इससे युद्ध क्षमता बढ़ेगी। तो इस तरह से आज हम लोग 1 अगस्त 2025 के जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखें। यह करंट अफेयर्स बहुत ही कम समयों में आपको संकलित करके दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण कंटेंट को एक जगह लाया गया है, ताकि आप परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ों को आप ग्रहण कर सकें और अपने उपयोग में ला सकें। धन्यवाद।